ओम शांति। सबसे पहले तो आप सभी भाइयों और बहनों को देखकर बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आप सभी का निर्णय यहाँ आने का, उसके पीछे कुछ न कुछ लक्ष्य होगा। आज गांधी जयंती है, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। अगर हम गांधी जी को याद करें तो उन्होंने क्या किया था? सत्य और अहिंसा के आधार पर विदेशी शक्तियों को मजबूर कर दिया था भारत छोड़ने का। जो चीज़ अनहर्ड थी, अनरिकॉर्डेड थी, वो उन्होंने पॉसिबल करके दिखाई। और उनके जीवन का मोटिव क्या था? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। ये गांधी जी के जीवन का उद्देश्य था। साधारण रूप से रहे। उनको अगर कोई देखता तो कोई ये कह सकता था कि इस व्यक्ति ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी और भारत के स्वतंत्र होने में कितनी रिपरकशंस हुई। तो आज का जो विषय है स्पिरिचुअल मेटामॉर्फोसिस, गांधी जी ने उसको बहुत अच्छी तरह से समझा था। स्पिरिचुअलिटी क्या है? मैं ये कहूँगा कि स्पिरिचुअलिटी एक इनर डिसिप्लिन है। एथिक्स के आधार पर, इंटेग्रिटी के आधार पर, ऑनेस्टी के आधार पर, कि जो आप कहें वो करें, जो आप सोचें वो आपके जीवन में हो, वो स्पिरिचुअलिटी है। और मेटामॉर्फोसिस किसको हम कहते हैं? ये शब्द जो है बायोलॉजी में हमने पढ़ा होगा, सुना होगा। मेटामॉर्फोसिस के एक कैटरपिलर जो क्रॉल करता है वो बटरफ्लाई में कैसे कन्वर्ट होता है। तो मेटामॉर्फोसिस इज ए काइंड ऑफ एवोल्यूशन। हाउ डू वी इवॉल्व टू ए हायर स्टेज ऑफ लिविंग? आज देखें तो आज क्या है? आज हम लोग अपनी क्रेविंग्स के पीछे भागते हैं, अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं, मटेरियलिज्म में हैं। एक घर होता है तो हम सोचते हैं एक और घर होना चाहिए। एक कार होती है तो हम सोचते हैं दूसरी कार भी चाहिए। पोजेशंस, मटेरियल पोजेशन हमारा एक लक्ष्य बन गया है। लेकिन मटेरियलिज्म एज सच, उसमें कुछ दोष नहीं है। हमें जीवन जीने के लिए कुछ नीड्स हैं। गांधी जी ने कहा था कि देयर इज अनफ फॉर एवरीवन्स नीड, बट देयर इज नॉट अनफ फॉर वन पर्सन्स ग्रीड। कि हमारे पास ज़रूरत के लिए सब कुछ है, लेकिन जब किसी को जैसे एक क्रेविंग हो जाती है, लोभ हो जाता है, लोभी व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। वो संग्रह करता रहता है, इकट्ठा करता रहता है। और कुछ चीज़ें तो उसके पास सालों साल ऐसी पड़ी रहती हैं जो कभी वो यूज़ भी नहीं करता। तो हमें सोचना क्या है? हमें स्पिरिचुअली कैसे इवॉल्व होना है? अब आप ये सोचिए, एक छोटी सी बात। हम लोग यहाँ पे आए हैं, तब से सुन रहे हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। लेकिन जब हम वापस जाएंगे अपने कार्य क्षेत्र में, अपने परिवार में, अपने मित्रों के साथ, अपने संबंधियों के साथ, अपने प्रोफेशनल कलीग्स के साथ, तो क्या हम उस शांति को संभाल सकेंगे, मेंटेन कर सकेंगे? ये रियलाइजेशन होते हुए भी कि मैं एक आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ, और मुझे आत्मा का निज गुण शांति, प्रेम और आनंद है, क्या मैं उसको कॉन्स्टेंटली बनाए रख सकती हूँ? ऐसे तो हम शांति और खुशी का अनुभव करते हैं, पर यहाँ महत्व किस चीज़ का है? टू बी कॉन्स्टेंटली पीसफुल, इवॉल्व टू ए हायर स्टेज। कि हम ऐसे स्टेज पर पहुँच जाएं जहाँ हमें ये पता भी नहीं लगे अशांति क्या होती है। ऐसा संभव है क्या? पॉसिबल है क्या कि हमें पता ही ना हो अशांति क्या है?
ऐसा हम कर सकते हैं? मेरे आने से पहले हमारी नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल गीता बहन आपसे कह रहे थे ऑल आर गुड, आई एम फीलिंग गुड। ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन हमें कभी कभी चलते चलते डिफ़िकल्ट लोग भी मिल जाते हैं, ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो क्रिटिकल होते हैं, जो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है? तो उसका सॉल्यूशन एक ही है कि हम अपने आप को इवॉल्व करें। अब आप देखिए, कोई व्यक्ति बहुत सज्जन होता है, सबका सम्मान करता है, कभी अपसेट नहीं होता, सबको सहयोग देता है, मदद करता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं ये व्यक्ति तो जैसे देवता है। तो देवता किस लिए? क्योंकि वो देता है। भगवान भी हमें देता है। आप लोग भी, आपके सामने कोई भी डिफ़िकल्ट रोगी आ जाए, कोई पेशेंट आ जाए, कितना भी कठिन क्यों ना हो, कितना भी एब्यूजिव क्यों ना हो, लेकिन आप क्या समझते हैं कि हमें इसको मदद करनी है सो दैट ही शुड रिकवर। आप उसका कोई ये नहीं देखते कि उसकी कास्ट क्या है, क्रीड क्या है, कलर क्या है, कहाँ से आया है, गरीब है या अमीर है। आपके लिए तो कोई पेशेंट जब हॉस्पिटल में आ गया तो आपको उसको क्या देना है? उसको सेवा देनी है, सर्विस देनी है। आप देखिए, मैं गांव के हॉस्पिटल में काम करता था, हम अपनी ड्यूटी करते थे, लेकिन गांव के लोग कितने जेनरस होते हैं। जितने वर्ष, 4 वर्ष में गांव के हॉस्पिटल में रहा, तो ना तो कभी मुझे दूध लेने की ज़रूरत पड़ी, ना कभी कुछ सब्जी खरीदने की ज़रूरत पड़ी। हालांकि गवर्नमेंट मुझे पे कर रही थी, लेकिन हम क्या कर रहे थे? अपनी ड्यूटी ही कर रहे थे। लेकिन लोग कितने जेनरस होते हैं। तो हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है कि हम पहले ही इवॉल्व कर जाते हैं। अब आप देखिए, किसी ब्यूरोक्रेट को या किसी बिजनेसमैन को कोई आधी रात को जगाएगा? किसी शॉपकीपर को आधी रात को जगाएगा? लेकिन आपको आके आधी रात को भी आपका पड़ोसी नॉक कर सकता है, क्योंकि वो समझता है कि आपके पास वो कला है, वो स्किल है कि आप उसके दर्द को मिटा सकते हैं। तो हम लोग तो पहले ही एक स्टेज हायर पे इवॉल्व कर गए हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हम ये समझ लेते हैं हम कब तक ये करेंगे, कब तक लोगों की बातें सुनते रहेंगे। हाँ, कोई पेशेंट हमारे साथ मिसबिहेव करता, हम सोचते हैं इसको तो नेग्लेक्ट कर दो, हाँ, इसकी तरफ तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है, उसकी तरफ कोई जाएगा भी नहीं, उसकी बेल भी होगी तो देर से जाएंगे। और दूसरी तरफ कोई चीयरफुल पेशेंट होगा जो हमारी सर्विस को रिकॉग्नाइज करता है, वेल मैनर्ड है, उसके पास हम वैसे भी बिना काम के भी जाके बैठ जाएंगे। लेकिन हमारा जो रोल है, अब हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखें, हम सबको अगर कभी कभी भय भी लगता है, कभी कभी एंगर भी होता है। भय जो है, हम अपने आप को कंस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, और एंगर एक्सप्लोजन है। लेकिन ये हमारे स्पिरिचुअलिटी में फिट नहीं होता है। हम कभी इमेजिन कर सकते हैं, पहले तो अपने आप को ही सोचें कि हम एंगर फ्री हो जाएंगे, या हम कभी अपसेट नहीं होंगे, कभी इरिटेट नहीं होंगे। ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं अपने आप को। हम अपने आप को, अपने मन में एक इमेज बनाएं कि मैं सदा मुस्कुराता रहूंगा, मेरे को कभी भी अपसेट नहीं होना है, मुझे कभी भी कोई मुश्किल नहीं आए। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ ही है कि सबसे पहले हमें अपना मोटिव ट्रांसफॉर्म करना है कि मेरे जीवन का मोटिव क्या है। देखिए, हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे एक इंटेंशन होती है। आजकल क्या हो गए हैं, डॉक्टर्स हों या नर्सेज हों, कोई भी रूरल एरिया में नहीं जाना चाहता। मोटिव क्या होता है? अर्बन एरिया में, कारपोरेट हॉस्पिटल्स में भागते हैं।
क्योंकि वहाँ रिकॉग्निशन भी ज़्यादा मिलती है, वहाँ मनी भी ज़्यादा मिलती है, काम करना भी आसान होता है। तो इंटेंशन क्या है, हमें ये देखना हमारी एनी एक्शन, जो भी हम कर्म करते हैं उसके पीछे हमारी वृत्ति क्या है। अभी यहाँ आपने ये भी समझा कि जो भी हम कर्म करते हैं पहले वो कहाँ से शुरू होता है, हमारे संकल्प से शुरू होता है। संकल्प बीज है। अब तक हम ये सुनते आए कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, सबके साथ प्रेम से चलना चाहिए, सुनते आए। लेकिन किसी ने हमें ये नहीं बताया कि इसका तरीका क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द मेथडोलॉजी। अभी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम ये समझते हैं कि इसकी मेथडोलॉजी ये है कि हम अपने विचारों को एलिवेटेड बनाएं। विचार हमारी शिफ्ट चाहिए कॉन्शियसनेस में। जैसे इस संसार में दो रेलम्स हैं, एक फिजिकल है, एक मेटाफिजिकल है। एक वो मटेरियल वर्ल्ड है और दूसरा जो है मटेरियल स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। अब आप देखिए, ये हमारा शरीर है, ये फिजिकल है, इसकी भी हमें संभाल करनी है, इसको नरिशमेंट भी चाहिए, इसको एक्सरसाइज भी चाहिए, इसको रेस्ट भी चाहिए, इसको संभाल भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ऐसे ही हमारा जो मेटाफिजिकल एलिमेंट है आत्मा, उसको भी नरिशमेंट भी चाहिए, उसको एक्सरसाइज भी चाहिए, उसकी भी केयर चाहिए। हम शरीर की संभाल भी आजकल नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि यंग पेशेंट्स आर गेटिंग इनटू इलनेसेस। हार्ट डिजीज जो हम समझते नहीं थे कि कभी 40 साल के व्यक्ति को होगी, वो आज उसको हो रही है, क्योंकि वहाँ भी हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। और हम अपनी आत्मा को भी नेग्लेक्ट कर रहे हैं। आत्मा को क्या चाहिए? शरीर को चाहिए आराम, तो आत्मा को आराम किस चीज में मिलता है? आत्मा को रेस्ट किस चीज में महसूस होता है? आत्मा जब अपने स्वधर्म में स्थित होती है तब उसको आराम मिलता है। अब आप देखिए, पानी को कितना भी आप बॉयल करें, लेकिन पानी की स्टेबिलिटी क्या होती है? वो फिर बैक टू नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है, क्योंकि उसका स्वधर्म शीतलता है। ऐसे हम कितना भी गुस्सा कर लें, पर हमें लोग कौन से अच्छे लगते हैं? जो शांति वाले हों, और हमको सबको शांति प्रिय है। तो इसलिए हम अपनी ओरिजिनल नेचर को पहचानें। अब उस ओरिजिनल नेचर को नरिश करने के लिए क्या चाहिए? जो हम मेडिटेशन करते हैं, जो हम साधना करते हैं, उसमें हम, आपने समझा होगा, उसमें आरंभ में हम कॉन्शियसली पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं। कॉन्शियसली हम अपने स्वधर्म के विचार क्रिएट करते हैं। अब आप देखिए, जैसे हम ड्राइविंग सीखते हैं तो हम बहुत कॉन्शियस होते हैं कि हमारा पाँव कहाँ है, ब्रेक पर है या एक्सेलेटर पे है। कभी कभी ब्रेक्स की जगह एक्सेलेटर पे पाँव चला जाता है। तो शुरू में हमें मेहनत करनी पड़ती है। 5 दिन आप मेहनत करेंगे, आपके पास कोई बैठ के बात भी करेगा तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा आपको, क्योंकि आपका फोकस अपनी ड्राइविंग पे है। 10 दिन आप मेहनत करेंगे, लेकिन 10 दिन के बाद क्या होगा? 10 दिन के बाद सब कुछ अपने आप चलेगा, ऑटोमेटिक हो जाता है। अब हम यहाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव करते हैं, मान लीजिए आप यहाँ ड्राइविंग में एक्सपर्ट हो गए, उसके बाद आपको अमेरिका जाना पड़ गया, वहाँ राइट हैंड ड्राइव करते हैं, तो कुछ दिन आपको एडजस्ट करने में लगेंगे। ऐसी जो हमारी आदतें बन गई हैं, जो हम यूं कहें वो जो देवताओं के गुण हैं उससे छोड़ के हम, ये शब्द थोड़ा वो लगता है कि देवता का अपोजिट क्या है? असुरों वाले गुण हो गए। किसी को हर्ट करना, गुस्सा करना, किसी को नफरत करना, ये सब डिवाइन क्वालिटीज नहीं है। लेकिन हम कहाँ पहुँच गए हैं? हम अनडिवाइन बन गए।
तो उन चीज़ों को छोड़ने में हमें मेहनत करनी पड़ेगी, इवॉल्व होने में मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप तो है अवेयरनेस। अब आप देखिए, कोई सो रहा है, उसको तो ही इज नॉट अवेयर कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तो पहले तो हमें अपनी नींद से जागना है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि इस बात की रियलिटी से अपने आप को अवेकन करना है कि दिस इज़ पॉसिबल। अभी तक तो हम ये सोचते हैं कि गुस्से के बिना तो लाइफ नहीं चल सकती, अगर हम लोभ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, पैसा कैसे कमाएंगे। इस रियलिटी को अवेकन करना है, इस रियलिटी का अवेयर बनना है कि इन सब बातों के बिना भी संभव है लाइफ। इट इज़ पॉसिबल टू बी एंगर फ्री, इट इज़ पॉसिबल टू ओनली फोकस ऑन आवर नीड्स। तो अवेकन टू दैट रियलिटी, बिकम अवेयर दैट यू आर ए नॉन फिजिकल एंटिटी। हम लोग किसी के फ्यूनरल पे जाते हैं तो हम सोचते हैं देखो ये खाली हाथ गया, पोजेशंस उसके कितने भी हों, उसके पास 4 घर भी होंगे, बैंक बैलेंस भी मोटा होगा, लेकिन अपने साथ तो कुछ नहीं लेके गया। आजकल तो क्या होता है, हम सारी उम्र पैसा कमाते रहते हैं, अब छोटी फैमिलीज हैं, 2 बच्चे होते हैं, कहीं 1 बच्चा होता है, दोनों विदेश चले जाते हैं, उनको उस पैसे की ज़रूरत नहीं है, और आप भी कितना यूज़ करेंगे। और जैसे जैसे हम थोड़ा एजिंग होती है तो डॉक्टर्स की भी रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो गया आपको नमक कम खाना है, डायबिटीज़ हो गई तो मीठा कम खाना है, ऑयल कम लेना है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो आपको सिंपल लिविंग फिर से अडॉप्ट करनी पड़ती है। तो वी नीड टू अवेकन टू दिस रियलिटी दैट आवर नीड्स आर लिमिटेड, आवर नीड्स आर सिंपल। हम अपने आप को सिंपल लिविंग से अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, जब कोई इच्छा नहीं पूर्ण नहीं होती तो हमें छटपटाहट होती है, वी फील रेस्टलेस। किसी चीज़ की क्रेविंग होती है तो हम रेस्टलेस महसूस करते हैं। तो हमें इस रियलिटी के प्रति अवेकन होना है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ हमें जाना है, हमारा स्वधर्म क्या है। हम ये भी कहते हैं कि ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है, वी आर ऑन ए जर्नी। तो जब हम जर्नी में ट्रैवल करते हैं तो क्या सोचते हैं, वी शुड ट्रैवल लाइट, जो मिनिमम चीज़ें ज़रूरत हैं वही लेके जाएं। हैं, जर्नी में आप शूज़ के 3-4 पेयर्स तो नहीं लेके जाएंगे, मैक्सिमम 2 पेयर्स लेके जाएंगे, एक फॉर्मल शूज़, और अगर आपको वॉकिंग की आदत है तो एक वॉकिंग शूज़ लेके जाएंगे। ऐसे आप ड्रेसेस भी लिमिटेड लेते हैं। अब वेस्टर्नर लोगों को तो हम देखते हैं वो एक बैकपैक ले लेते हैं, एक उसमें ही सब कुछ भरा होता है। तो हम इस दुनिया में भी यात्री हैं, हम जर्नी पर हैं, और हम यात्री हैं। तो यात्रा में हम क्या होता है, थोड़ी बहुत डिस्कम्फर्ट भी होती है तो हम क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, कंप्लेन नहीं करते। और जो हमारे साथ चलने वाले लोग होते हैं उनके लिए भी स्थान बनाते हैं, सोचते हैं थोड़े समय की यात्रा है। तो भगवान ने भी हमें ये बताया कि हम इस दुनिया में यात्रु बनकर आए थे, और हमने इसको अपना घर बना लिया है, पोजेशंस इकट्ठे करते जा रहे हैं। मुझे याद है जब मैं माउंट आबू में आया था 1991 में, तो 2 बैग्स लेके आया था। अब अगर मुझे जाना पड़ेगा तो मुझे लगता है कि आधा ट्रक तो चाहिए होगा। धीरे धीरे इतनी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। आपको गार्डन में बैठने के लिए चेयर भी चाहिए, आपको पढ़ने के लिए भी चेयर चाहिए, कंप्यूटर यूज़ करने के लिए भी चेयर चाहिए, कोई मेहमान आ जाएं तो उनके लिए सोफ़ा भी चाहिए। हम धीरे धीरे इकट्ठा करते जाते हैं। लेकिन हमारी मानसिक स्थिति में एवोल्यूशन ये होनी चाहिए कि मुझे इवॉल्व करना है,
इवॉल्व करना टू ए हायर रेलम, वो कॉन्शियसनेस रहे। देखिए ये तो हम सुनते आए हैं कि ये मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, लेकिन आत्मिक स्थिति में रहकर कर्म करना, दैट इज द क्रक्स। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये कहा जाता है कि सोल कॉन्शियसनेस में अगर आप रहेंगे तो आपके कर्म एलिवेटेड होंगे। जैसे ही हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं, शरीर के भान में आते हैं, तो एक तो पहले तो हमारी हायरार्की बन जाती है। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो इवॉल्व करने में यही है कि हम जितना हो सके आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करें। सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज में रहने से ही हमारे सारे कर्मों में परिवर्तन आएगा। मुझे याद है एक बार रोटरी की मीटिंग में मैं गया था, तो वहाँ उनका उस ईयर का थीम था कि ट्रुथ इज हायर बट स्टिल हायर इज ट्रुथफुल लिविंग। कि ये सत्य तो हमें पता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, लेकिन इससे बड़ी भी स्थिति ये है कि मैं आत्मिक स्थिति में रहकर हर कर्म करूं। हम अगर जो हमारे फाउंडर थे, साकार फाउंडर ब्रह्मा बाबा को देखें, उनकी जो जीवन कहानी देखते हैं, आरंभ के दिनों में वो बार बार लिखते थे। जो उनकी डॉटर इन लॉ का नाम था, यशोदा उनकी वाइफ का नाम था, यशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, वो सबके नाम लिख के वो प्रैक्टिस करते थे। ये मेहनत तो इसमें चाहिए। अब आप देखिए, आप नर्सिंग करते हैं, कम से कम 3 या 4 साल तो पढ़ाई में लगते हैं। उसके बाद भी सारी उम्र हम सीखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और फिर उन स्किल्स को प्रैक्टिस में लाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं कहता हूँ कि अगर उससे आधी मेहनत हम आत्मिक स्थिति को अभ्यास करने के लिए करेंगे तो हम प्रोफिशिएंट हो जाएंगे। रोज़ सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखें, उसके लिए रोज़ की प्रैक्टिस चाहिए। अब आप देखिए, एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, 2 दिन एक्सरसाइज कर लें और फिर 2 महीने भूल जाएं, तो उस एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा होगा? ऐसे ही इस आत्मिक स्थिति का भी रोज अभ्यास करने की जरूरत है। जैसे ही मैं उठूं अमृत वेले, सुबह सुबह जब मैं उठता हूं, व्हाट शुड बी माय फर्स्ट थॉट? कि मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूं। ये समय जो सुबह का है, मुझे आत्मा को नरिश करने के लिए यूज करना है। आत्मा को मुझे सोलेस देना है। मुझे कॉन्शियसली पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने हैं। अभी हम क्या करते हैं, सुबह जब उठते हैं, पहले तो देर से उठते हैं और फिर जल्दी में होते हैं। बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना होता है, अपने लिए लंच पैक करना होता है, पति देव के लिए लंच पैक करना होता है, अपने आप को तैयार करना होता है। तो उस समय क्या होता है, उस समय थोड़ी सी भी कोई बात हो जाए तो हम इरिटेट हो जाते हैं। तो सबसे सिंपल तरीका है, अगर हम 6 बजे उठते हैं तो आधा घंटा हम पहले उठें, तो आपको लगेगा बहुत टाइम है आपके पास। तो लाइफ को मैनेज करने का भी स्किल चाहिए। तो इसलिए हमें अपना दिन प्लान करना पड़ेगा। इस कॉन्फ्रेंस का थीम भी है सेल्फ केयर। तो वो सेल्फ केयर स्टार्ट्स विद केयर फॉर माई सेल्फ। हु इज दैट सेल्फ? आत्मा। उसकी संभाल करनी है मुझे। हम थोड़ा जल्दी उठेंगे तो थोड़ा टाइम मेडिटेशन में बैठेंगे, फिर उसके बाद हम थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, वॉकिंग के लिए जाएंगे, फिर हमें बाकी हम रूटीन में बिजी होंगे। लेकिन अगर हम उठेंगे ही देर से तो क्या होगा? तो हड़बड़ाहट होगी। तो अभी हमें ये सोचना है कि जो हमने अपने आप को कंडीशन किया हुआ था, उस कंडीशन से आपको लिबरेट करना है। अब फ्रीडम किसको अच्छी नहीं लगती? कभी कभी हम कहते हैं इस चीज़ के बिना तो मैं रह नहीं सकता।
मुझे याद है मैं एक बार नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट के लिए गया था, तो वहाँ कुछ दिन चाय नहीं मिली, तो सिर में दर्द हो गया, आदत पड़ी हुई थी। तो वहाँ जो डॉक्टर थे उनसे मैंने कहा, तो उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि चाय पी लीजिए, उन्होंने कहा नहीं, हम आपके सिर की मसाज करवा देते हैं, आपका हेडेक चला जाएगा। तो शुरू शुरू में जो भी हम चेंज करते हैं उसमें डिस्कम्फर्ट होगी, उसमें डिफ़िकल्टी आएगी, लेकिन हमें परसिस्टेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। अपने आप को एक डिसिप्लिन में बांधने की ज़रूरत है। ये ज़रूर है कि हमें अपने गोल थोड़े इजी बनाने चाहिए। अब मान लीजिए मुझे हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है या मेडिटेटिव वे ऑफ लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है, तो मैं कहूँगा ओके, आई विल गेट अप अर्ली फॉर 7 days। तो आरंभ में हम 7 दिन से आरंभ करें, फिर उसके बाद 7 दिन रिपीट करें, फिर धीरे धीरे हमारे ये इनग्रेन हो जाएगा। बट वी मस्ट सेट आवर गोल और एक टाइम लिमिट रखें उस गोल में। अगर मान लीजिए कुछ हो भी जाता है उसमें फिर एक्सेप्शन नहीं करें, कुछ भी हो जाए। मगर मान लीजिए हमें रात को देर से सोना पड़ा, लेकिन आपने गोल रखा है सुबह जल्दी उठने का, तो अलार्म लगाइए, जल्दी उठिए। एक आदत बनानी है तो उसके लिए शुरू शुरू में मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। और जो डिफ़िकल्टीज आए उसको नोट करें कि क्या डिफ़िकल्टी आई। रात को हम देर तक टेलीविज़न देखते रहे, तो अगले दिन से गोल रखें कि मुझे इतने बजे टेलीविज़न को स्विच ऑफ कर देना है। वैसे तो आइडियली ये कि नींद से कम आधा घंटा पहले हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को किनारे कर दें, चाहे वो हमारा सेल फोन है, चाहे टेलीविज़न है या हमारा कंप्यूटर है। तो कम से कम आधा घंटा रात को सोने से पहले अगर आप 10 मिनट भी मेडिटेट करके सोएंगे, तो आप देखिए उससे आपके मॉर्निंग में कितना असर पड़ेगा। एक छोटा सा स्टेप है। अगर मान लीजिए मेडिटेशन में मन नहीं करता, तो लिखिए कि आज मेरे पूरे दिन का एक्सपीरियंस क्या रहा, कहाँ मुझे डिफ़िकल्टी आई। डेली जर्नल रखें। सब लोग, बड़े बड़े लोग जो हैं, अपनी एक दिनचर्या रखते हैं। ऐसा देखा गया कि जो लोग अपना डेली जर्नल रखते हैं, जो भी डिफ़िकल्टीज आए उनको डॉक्यूमेंट करते हैं। किसी ने कहा कि अगर आप अपने मित्र के साथ शेयर करें तो बहुत अच्छा है, अगर आप शेयर नहीं कर सकते, आप लिखते हैं, उससे भी अपना आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, क्योंकि आपने मन का बोझ हल्का कर दिया। एक और सिंपल चीज़ है कि देखिए हम भगवान के साथ, परमात्मा के साथ कहते हैं हमारे सब संबंध हैं। वो माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है। तो रात को उसको एक पत्र लिखें सोने से पहले कि डियर फ्रेंड, आज मेरे दिन में ये सब कुछ हुआ, ये डिफ़िकल्टीज आई। लिख के तकिए के नीचे रख दें, किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। तो हाउ लाइट यू वुड फील, वो आपको एक्सपीरियंस होगा। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वो कहते हैं हम तो वेजिटेरियन कैसे खाएं। हम उनको कहते हैं अच्छा आप 7 दिन अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट करिए, 7 दिन के लिए वेजिटेरियन बनिए, देन कंपेयर योर लाइफ, देन कंपेयर योर एनर्जी, आपको कैसा महसूस होता है। तो भाव ये कि हमें अपने जीवन के साथ इनोवेशन करने की ज़रूरत है, एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है। हम इवॉल्व होंगे, जो डिफ़िकल्टीज आए उनको डॉक्यूमेंट करें, लेकिन गोल के प्रति कंसिस्टेंट रहें, गोल को हल्का नहीं होने दें। हमें ये भी सोचना है कि मेरी विजन अपने लिए क्या है, क्योंकि हम विजुलाइज करें। वो एक नारद मुनि की कहानी सुनाते हैं कि वो लक्ष्मी को वरने गए थे, तो किसी ने कहा कि अपना चेहरा तो देख लो। उन्होंने चेहरा देखा तो उनका चेहरा बंदर जैसा था।
तो हम भी ये सोचें कि हम देवता बनने चले हैं, तो पहले तो अपने चेहरे को देखें। वो एक गीत भी है ना, मुखड़ा देख ले दर्पण में। तो वो स्थूल दर्पण की बात नहीं है। हम अपने आप को इवॉल्व करें एट ए हायर स्टेज। आज तक हम ये सोचते आए, अपने मंदिर में जाते हैं तो हम क्या गाते हैं? विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, मैं मूर्ख हूं, मैं खल हूं, मैं कामी हूं। लेकिन अभी शिव बाबा हमें ये रियलाइज करवाते हैं कि इस बात पे इवॉल्व करो कि आप ना तो मूर्ख हो, आप ही देवी देवता थे, आप ही महान थे। लेकिन आज क्योंकि वो अवेयरनेस नहीं रही है, वो एक पर्दा आ गया, एक आवरण आ गया है, तो हम अपने आप को नीच समझने लग गए। जब हम ईश्वर की संतान हैं, वो हमारे माता पिता हैं, तो हम नीच कैसे हो सकते हैं? परम पिता परमात्मा जब हमारे माता हैं, पिता हैं, बंधु हैं, सखा हैं, सहायक हैं, कंपेनियन हैं, तो मैं वीक कैसे हो सकता हूं? मैं निर्बल कैसे हो सकता हूं? तो ये रियलाइजेशन आनी चाहिए। इस स्टेज पर इवॉल्व करना है। रोज अपने आप को एफर्मेशन देनी है कि मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं शिव बाबा की संतान हूं, परमपिता परमात्मा मेरा कंपेनियन है। और जिसका कंपेनियन सर्वशक्तिवान हो तो वो कमजोर हो सकता है? हम तो मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं। तो ये रियलाइजेशन चाहिए। हमने एक स्टडी की थी, एक क्वेश्चनेयर दिया था सबको, क्योंकि जब राजयोग के अभ्यास में सब लोग आते हैं तो उनसे हमने पूछा, क्या यहाँ आने से पहले आप नशा करते थे, सिगरेट पीते थे या अल्कोहल लेते थे? तो आपने कैसे छोड़ी? तो उन्होंने कहा हमें पता भी नहीं लगा। मेडिटेशन का जब एक्सपीरियंस हुआ तो उससे नेचुरली उन चीज़ों से अवर्शन हो गई। एक बार मैं एक लेक्चर के लिए गया तो मुझे पूछा कि आप कहते हैं स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, फिर डॉक्टर्स क्यों स्मोक करते हैं? तो इट वॉज ए डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो मैंने कहा देखिए ऐसा है, अब कोई व्यक्ति ये समझे कि वो बिना सपोर्ट के नहीं चल सकता तो वो अपने हाथ में स्टिक लेता है, तो शायद वो व्यक्ति भी ये समझता है कि मुझे स्मोकिंग की सपोर्ट चाहिए, नशे की सपोर्ट चाहिए, तभी मैं जीवन में चल सकता हूँ। तो हमें स्वतंत्र बनना है। हमारा गोल ये होना चाहिए कि हमें फ्री बर्ड, बर्ड्स फ्लाई करते हैं ना, और किसको हम फ्लाई करता हुआ दिखाते हैं? एंजल्स को। मैं विदेश में जब भी गया तो वो सिटी के कुछ गार्डियन एंजल्स होते हैं। यहाँ हम कहते हैं हमारे कुल देवता हैं। गांव में एक सारे गांव की एक कोई देवी होती है, वो प्रोटेक्ट करती है। तो भाव ये है कि हमको अपने आप को एंजल बनाना है। एंजल हम तभी बन सकते हैं जब हम फ्री होंगे, फ्रीडम होगी। और फ्रीडम किस चीज़ से चाहिए? फ्रीडम चाहिए नेगेटिविटी से, फ्रीडम चाहिए वाइसेस से, फ्रीडम चाहिए अपनी वीकनेसेस से, फ्रीडम चाहिए फियर से, फ्रीडम चाहिए एंगर से, फ्रीडम चाहिए हेट्रेड से। तो इन सभी चीज़ों से जब फ्रीडम मिलेगी, then we would evolve to a higher stage. Then the metamorphosis would happen in our life. हमें ये समझना है, जो आज तक हम सोचते आए थे, सुनते आए थे, जो हमारे माइंड में इनग्रेन हो गया था, उससे अपने आप को अलग करना है। एंजल्स क्या होता है? एंजल्स को हम हमेशा स्माइलिंग देखते हैं। एंजल्स दूसरों को प्रोटेक्ट करते हैं। एंजल्स में पेशेंस होती है। एंजल्स लविंग होते हैं।
मैंने एक बार न्यूयॉर्क गया था, वहाँ एक प्रोफेसर से मिला, उनका नाम था प्रोफेसर स्टीफन पोस्ट। वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में हेड थे बायो एथिक्स डिपार्टमेंट के। तो मुझे उन्होंने एक किताब प्रेजेंट की। वो किताब का नाम था व्हाई गुड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। उन्होंने कहा कि जीवन में अगर एक चीज लर्न करनी है तो वो है गिविंग। हम हमेशा सोचते हैं कि लोग हमें सम्मान दें, लोग हमें ऑनर करें, लोग हमें रिस्पेक्ट करें, पर उन्होंने कहा कि देखिए जो देने वाला है वो महान है, उसका हाथ ऐसे होता है। तो हमें एक आदत बनानी है कि वी आर मास्टर बिस्टोअर्स, कि हम देने वाले हैं, सबको खुशी दें, सबको सम्मान दें, सबको सपोर्ट दें। आप देखिए जब कोई मुश्किल में होता है, आप उसके पास जाकर अगर बैठ भी जाते हैं, मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड, आपके पेरेंट्स या आपका भाई, आपकी बहन, वो उसको कोई फिजिकल इलनेस हो गई, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, लेकिन आप जाकर सिर्फ बैठ जाते हैं, मिलने जाते हैं, कुछ लेकर जाते हैं, हाउ स्ट्रांग ही फील्स। सिर्फ जाने से ही। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट आपसे बात भी नहीं कर सकता, वो इतने पेन में होता है, लेकिन आप साइलेंटली उसके पास बैठते हैं। आपका जो ऑरा है, आपके जो वाइब्रेशंस हैं, आपके जो गुड विशेस हैं, वही उसको अच्छी लगती हैं। आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा कि लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स भी किए जिसको वो इंटरसेसरी प्रेयर्स कहते हैं, कि जो इंटेंसिव केयर में कुछ पेशेंट्स एडमिटेड थे, विदाउट देयर नोइंग उनके लिए प्रेयर करते हैं, उनके लिए मेडिटेट करते हैं, और दूसरे ग्रुप के लिए नहीं करते हैं। दे फाउंड कि उन जिनके लिए मेडिटेट किया, जिनके लिए प्रे किया, उनकी जो स्थिति थी उसमें सुधार हुआ। तो गुड विशेस भी एक एनर्जी है। तो अगर हमें इवॉल्व होना है हायर स्टेज के लिए, तो हमें दाता बनना है, मास्टर बिस्टोर बनना है, लेने वाला नहीं देने वाला बनना है। हम ग्रेटफुल तो महसूस करते हैं, कोई हमें सपोर्ट करता है, हम उसको थैंक्स देते हैं, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन आज से हमें ये सोचना है कि मैं अपने प्रोफेशनल कलीग को, अपने पड़ोसी को, अपने हस्बैंड को क्या दे सकती हूँ, या अपनी वाइफ को क्या दे सकता हूँ। रिस्पेक्ट। आज देखिए, पहले हम कभी सुनते नहीं थे। मैंने तो ऐसा भी सुना कि एंगेजमेंट हो गई है, मैरिज की डेट फिक्स हो गई है, ब्रेक हो गई रिलेशनशिप। क्या कारण है? हम कहते हैं लोग नहीं हमें समझते, फलाना व्यक्ति नहीं समझता। कारण केवल यही है कि हम एक दूसरे की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट नहीं देते, हम एक दूसरे के प्रति कंसिडरेट नहीं हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते। तो हायर स्टेज पे इवॉल्व होना है तो हमें मास्टर बिस्टोर बनना होगा, दाता बनना होगा, देने वाला बनना होगा, ना कि लेने वाला। अब अगर आप देवता शब्द को कहें, देवता शब्द भी क्या है? देने वाला, देवता जो देता है। तो इसलिए हम अगर अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए डिसिप्लिन भी चाहिए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी करना है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी हमारी एकाग्रता से, हमारे इंटरेस्ट से। एक रुचि होनी चाहिए, एक फायर होनी चाहिए अपने अंदर कि मुझे अपने आप को इवॉल्व करना है। तो जब तक मैं अपने आप को वो रुचि नहीं होगी,
एक बार किसी ने पूछा किसी से कि मेडिटेशन कौन सीख सकता है, तो उस व्यक्ति ने कहा कि इमेजिन करो कि आप पानी के नीचे हो और आपका कोई सिर दबा रहा है और आप छटपटा रहे हैं। उस तरह की इंटेंस डिज़ायर चाहिए। तो अगर हम अपने आप को इवॉल्व करना चाहते हैं, हम अपने आप को एक समर्पण करना चाहते हैं कि मुझे मनुष्य से देवता बनना है, ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग से स्पेशल ह्यूमन बीइंग बनना है। देवता भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। तो उसके लिए एक इंटेंस डिज़ायर चाहिए, और जब तक वो इंटेंस डिज़ायर नहीं होगी तब तक मैं इवॉल्व नहीं हो सकता। तो हम लोगों को यही चाहिए कि लाइफ में एकाग्रता चाहिए, दृढ़ता चाहिए। अब एवोल्यूशन भी कैसे होगी? जब हमारे सामने अपना इमेज होगा, विजुअलाइजेशन होगी। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम कहते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य ही है नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। तो एक इमेज सामने हो। घरों में आजकल चित्र क्या होते हैं, रोल मॉडल क्या होते हैं? हमारा रोल मॉडल है नर से नारायण बनना, हमारा रोल मॉडल है लक्ष्मी। तो वो रोल मॉडल को विजुलाइज करें कि उनके गुण क्या थे, उनकी विशेषताएं क्या थी। तो हम इवॉल्व हो सकते हैं, तो वो सही मानों में मेटामॉर्फोसिस हो सकता है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप देखिए लास्ट सेंचुरी में अनइमेजिनेबल चीज़ें हुई हैं, जो चीज़ें हम कभी सोच भी नहीं सकते थे वो हो रही है। साइंस इवॉल्व हो रही है, तो साइलेंस से भी हम अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं। ये जो समय है ये भी हमें रियलाइज करना है कि ये समय बहुत क्रिटिकल है। दिस टाइम जिसको हम कहते हैं सतयुग और कलयुग के बीच में एक समय आता है जिसको हम कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। ये वो समय है जहाँ हम थोड़ी मेहनत करेंगे, थोड़ा पुरुषार्थ करेंगे, प्राप्ति ज़्यादा होती है। समर्थ बनने का युग है, शक्तिशाली बनने का युग है। तो हम यही सोचें कि जो भी समय है हमारे पास, ये श्रेष्ठ समय है, ये पुरुषोत्तम समय है। और इस समय के महत्व को जानकर उसके हिसाब से अपनी एफर्ट की स्पीड भी बढ़ाएं। तो समय के महत्व को समझें, हम अपने डिसिप्लिन के महत्व को समझें। अब आप देखिए रामायण में जो सारी कहानी बनी वो सीता के अपहरण से बनी। वो एक लकीर क्रॉस कर गई, मर्यादा की लकीर को तोड़ा तो सीता का अपहरण हुआ। तो मर्यादित जीवन, जो हमारा डिसिप्लिन है, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारी एथिक्स है, वो किसी के डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन हम अपना एक डिसिप्लिन डिज़ाइन करें कि मुझे क्या करना है अपने जीवन में, और उस मर्यादा में चलते हैं तो फिर हमें मुश्किल नहीं आएगी। हमें मुश्किल तभी आती है जब हम अपने प्रिंसिपल्स को खुद वायलेट करते हैं। आज गांधी जी का जन्मदिन है, उनके सामने कितनी टेम्पटेशंस थी। उनको क्रिटिसिज्म भी हुआ कि नॉन वायलेंस से कैसे चलेगा, नॉन कोऑपरेशन से कैसे चलेगा, लेकिन उन्होंने अपने प्रिंसिपल से कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। ब्रह्मा बाबा भी जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो जो हमारी फाउंडेशन है वो प्योरिटी है। उसके लिए बहुत चैलेंजेस आए। लोग ब्रह्मा बाबा के लिए बहुत रिस्पेक्ट रखते थे और कहा दादा आपकी सब शिक्षाएं अच्छी हैं, लेकिन ये एक प्योरिटी की बात जो है, ब्रह्मचर्य की बात जो है, इसको आप डाइल्यूट कर दो।
तो बाबा ने यही कहा कि ये मैं नहीं कर रहा, ये तो शिव बाबा की है, ये तो परमपिता परमात्मा की आज्ञा है, वो तो फाउंडेशन है। तो इसलिए हम अपने प्रिंसिपल्स पे जब एडहियर करते हैं, अपनी वैल्यूज पर एडहियर करते हैं, तब हम हायर स्टेज पे इवॉल्व कर सकते हैं। हमें यही सोचना है कि मुझे क्या करना है, किसी दूसरे को नहीं देखना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब हम दूसरे को देखने लग जाते हैं तो डिस्करेज भी हो जाते हैं, हर्डल्स भी आती हैं। हमें केवल अपने गोल को पहचानना है। आप यहाँ से जाएंगे तो लोग आपको कहेंगे, आप अपनी लाइफ को चेंज करेंगे तो लोग ज़रूर कहेंगे, अरे क्या आप साधु बन गए हो, लाइफ कैसी चलेगी, ये क्या खान पान में परिवर्तन कर दिया। लेकिन मुझे पता है मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है, मेरा कल्याण किस बात में है। हमारा कल्याण इस बात में है कि हम अपने लाइफ को मेडिटेशन के आधार पर, अब मेडिटेशन भी क्या है, अब उसको साधारण भाषा में हम ध्यान कहते हैं, तो केवल इतना ही करना है, वापस जाके आपको ध्यान से चलना है, अटेंशन से चलना है कि मेरा गोल क्या है। इतना ही हम करेंगे तो धीरे धीरे हम हायर स्टेज तक इवॉल्व हो जाएंगे। ओम शांति, धन्यवाद।